नमस्कार। आप सभी का अकुलमय व्यापार चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के वादे के अनुसार हम प्रस्तुत हैं अपने गेस्ट के साथ। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शांभवी दास। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में और जो हाई प्रेशर जॉब्स हैं उसमें संगीत की शिक्षा ली जाए और उनका क्या बेनिफिट होता है, उनका उपयोग क्या होता है। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार शांभवी जी, ये कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कंचन जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं डिस्कशन का, और आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो म्यूजिक लर्निंग है लोग कर सकते हैं, उनको लर्न करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है हर एज में और जॉब वाले जो लोग हैं, चाहे उनके अपने हिसाब से ही वो म्यूज़िक सीखें, लेकिन उन्हें भी करना चाहिए। उससे जो उनका एक लर्निंग स्कोप है, उन्हें वो भी पता चलता है और बहुत लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं। वो चाहते हैं कि अब तो मेरी जॉब हो गई, अब सब कुछ हो गया है, अब मैं अपने जो मेरा मन कर रहा है वो मैं सीखूँ। कोई बंधन नहीं है, पेरेंट्स का कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है, म्यूज़िक सीखने का। तो वो एक एज है, जिसमें लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि सीखना चाहिए, लेकिन जब हम एक हाई प्रेशर जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कोई आपके पास करिकुलम है जिसमें आप झटपट म्यूजिक सीख सकते हैं? बिल्कुल, हम सैटरडे, संडे और जो भी उनको टाइम मिल रहा है और हमारा मॉड्यूल है कि अगर वो 2 महीने में 1 क्लास करना चाहते हैं या 2 महीने में 4 क्लासेस तो भी चलता है। तो हम ऐसा मॉड्यूल्स बनाते हैं कि जिससे वो जो क्लास हो रही है उनकी 1 घंटे 2 घंटे की, वो भी बहुत प्रोडक्टिव हो जाए। फिर नेक्स्ट वो जब भी आना चाहें और फिर वो इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इतना उनके ऊपर एक असाइनमेंट्स का ये भी प्रेशर हो जाता है कि वो उनको मोटिवेट करता है। और कुछ हद तक आईटी वाले खुद ही ये बात बताते हैं कि एज़ सच हमारा जो काम है वो उतना ग्रोइंग नहीं होता है कि एक टाइम के बाद एकदम स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो वो मुझे कहते हैं कि हम मुझे तो सेल्फ डिस्कवरी के लिए और अपनी आवाज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की उत्सुकता है कि मैं ये म्यूज़िक सीखूँ और जानूँ कि ये सब क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ आपसे सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। सा सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी से दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। ये गाना भी काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट पैपी सॉन्ग। हालाँकि हम जब बात करते हैं कि आईटी के लोग, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपने बताया कि टाइम कैसे आप स्क्वीज़ इन कर लेती हैं और सिखा सकती हैं। तो किस तरह का करिकुलम आप फॉलो करती हैं इसमें? मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि क्लासिकल या बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऑफ म्यूज़िक में उन्हें ना घुसाऊँ, क्योंकि ना उनके पास टाइम है और ना उनके पास अपनी सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम है। तो मेरे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बॉलीवुड सिंगिंग के या जो उन्हें सीखना है अलग-अलग जो मॉड्यूल्स हैं उसका नाम है 9 इमोशंस। 9 इमोशंस हमारे 9 रस हैं। जो कि हमारे नाट्य शास्त्र जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हमारे टोटल 9 इमोशंस होते हैं, जिसमें शांत रस है, भक्ति रस है, डिवोशन, हास्य रस है और भयंकर अद्भुत रस है
रौद्र रस है, तो ऐसे करके 9 इमोशंस हैं। और उन 9 इमोशंस जब मैं उन्हें सिखाती हूँ तो उनको ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगता है। और 9 इमोशंस यानी बॉलीवुड सिंगिंग के हम 9 इमोशंस हम सिखाते हैं उनका, जैसे हास्य रस के गाने हैं या रौद्र रस के गाने हैं, रौद्र रस या फिर शांत रस के गाने हैं। तो ऐसे करके हम कुछ मॉड्यूल्स बता देते हैं कि 5 गाने ये करते हैं, 5 गाने। उससे वो इमोशनल गाना गाना चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं गाना वही फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिकल है वो वार्म अप सिर्फ 20 मिनट का कुछ रखते हैं, और फिर पूरा टाइम हम लोग बॉलीवुड सिंगिंग करते हैं। और वो कैसे गाना है, किस तरह की आवाज़ निकालनी है और क्या इमोशंस होने चाहिए उस गाने को गाने में, उसको परफेक्ट करते हैं। और क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, फिर अगर आप माइक पे गा रहे हो, थोड़ा स्केल ऊपर करके गा रहे हो तो क्या होना चाहिए, तो वो ये सब हम लोग जब बताते हैं उन लोगों को, उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम सबसे ज़्यादा इस बात का ख़्याल रखते हैं कि हमें क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना है। अगर उनका मन भी करे तो आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स वो लोग खुद ही जब तक ना बोलें कि तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे, तब हम सिखाते हैं। जब हम बात करते हैं म्यूजिक लर्निंग की और जब हम बात करते हैं कैरिकुलम की, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता, मन होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल सीखना नहीं चाहते, उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता। इन 3-4 वैरायटी के जो पर्सन्स हैं, और उनको आप कैसे बता सकती हैं कि क्या बेनिफिट है सीखने के? हालाँकि वो काम भी कर रहे हैं, और किस तरह से वो बेनिफिट करेगा म्यूज़िक लर्निंग, जो हाई प्रेशर जॉब्स में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको? बिल्कुल, तो जो बिल्कुल नहीं सीखना चाहते हैं उनको तो फिर हम वर्कशॉप्स, जैसे आईटी कंपनीज़ में कुछ वर्कशॉप्स करी म्यूज़िक थेरेपी की या म्यूज़िक एजुकेशन की, उसमें उन्हें हम ये अवेयरनेस देते हैं कि अगर आपका नहीं भी मन है, तो आपका ज़रूर स्पीकिंग में मन होगा, या उससे रिलेटेड कौन-सा ऐसा प्लेइंग में इंटरेस्ट होगा, लिसनिंग में इंटरेस्ट होगा। लिसनिंग भी अगर इंटरेस्ट है, तो भी म्यूज़िक में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मतलब। तो किसी न किसी म्यूज़िक की कुछ फ़ील्ड्स में लोगों को 90% होता ही है इंटरेस्ट। और अगर म्यूज़िक में नहीं होता है, तो वो बाकी कोई और एक्टिविटीज़ में होता है, जैसे आर्ट्स में है, पेंटिंग में है, स्पोर्ट्स में है। कई लोग स्पोर्ट्स का हाथ पकड़ के अपना स्ट्रेस दूर कर लेते हैं, एंग्ज़ायटी दूर कर लेते हैं। तो वो सब हम उनको एक वर्कशॉप होती है, उसमें बातचीत करते हैं कि कैसे आप आर्ट थेरेपी ले सकते हैं, डांस थेरेपी, योगा, म्यूज़िक, जिसमें भी मन है। और ज़्यादातर अगर म्यूज़िक वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, और उनका जिसमें भी मन करता है, अपनी हाई प्रेशर जॉब है बहुत, तो सिर्फ़ लिसनिंग का। हम लोग अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये भी फैला रहे हैं कि आप एक अगर एक केबिन है, तो उसमें कुछ आप एक स्पीकर्स लगा के रखो, और हर थोड़ी देर में, मेबी 4 टाइम्स अ डे 10-10 मिनट्स के लिए आप कुछ चला दो, और आप उन्हें एक गाइडेड मेडिटेशन भी करा दो कि जस्ट स्विच ऑफ योर लैपटॉप, स्विच ऑफ एवरीथिंग एंड लिसन टू दिस फॉर 10 मिनट्स। तो अभी हम इसको भी प्रमोट करते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जो वर्क प्रेशर है, या एक जो अटैचमेंट है इस बात से कि हमें बोनस कब मिलेगा, हमें अपने एक्कोलेट्स कब मिलेंगे, हर इंसान इसी में डूबा रह जाता है। तो धीरे-धीरे हम जब म्यूज़िक की फ़ील्ड में उनको म्यूज़िक एजुकेशन से साझा कराते हैं, तो वो लोग एक सेल्फ डिस्कवरी मोड में चले जाते हैं कि, और वो कुछ भी हो सकता है, हमारे टूल्स हैं, जैसे प्लेइंग म्यूज़िक है, लिसनिंग टू म्यूज़िक है, गा वोकल रेंडिशंस हैं, फिर आर्ट थेरेपी विद म्यूज़िक है, योगा विद म्यूज़िक है, साउंड मेडिटेशंस हैं, चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा म्यूज़िक है, जो कि आप सुन भी सकते हैं, और अगर आपको चक्रा पे मतलब नॉलेज है, तो वो चक्रा पे आप ध्यान करें जो अभी बज रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम उन्हें अवेयर करवाते हैं, और धीरे-धीरे वो लोग भी इस बात को समझने लगते हैं कि अ, सिर्फ यही लाइफ नहीं है, हमारे लिए और भी लाइव्स हैं, जैसे कि हमको रिलैक्सेशन भी चाहिए, हमको
अपनी फील्ड में हमें स्ट्रेस अपना मैनेज करना है, हमें फैमिली को भी टाइम देना है, फैमिली से हमें अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रहना है और बहुत ज़्यादा पार्टीज़ नहीं करनी है या करनी भी है तो एक लेवल तक, और ये सब चीज़ें जैसे एक आपको सही लाइफ़स्टाइल और वेलबीइंग की तरफ लेके जाती हैं, ये सब हम बताते हैं हम ग्रुप थेरेपी शॉप्स में या म्यूज़िक एजुकेशन में। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं उनको एक आइडिया तो आएगा कि क्या चलो एक बार ट्राई बिल्कुल। करते हैं म्यूजिक सीखने का। तो आप मतलब आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ बिफोर वी एंड दिस शो। बिल्कुल ज़्यादातर मैं जो भी आईटी फ़ील्ड और कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, वो बॉलीवुड म्यूज़िक से ज़्यादा प्रभावित हैं और वो भी आजकल की म्यूज़िक से, तो मैं आजकल के का गाना कुछ सुनाना चाहती हूँ। दहलीज़ पे मेरे दिल की नकदी है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी ज़िंदगी रख ली मेरे हमदम। अब सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक बहुत यू। खूबसूरत और हमें ये विश्वास है कि शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस डिस्कशन को सुन रहे हैं वो इस चीज को समझेंगे कि म्यूजिक सीखना म्यूजिक सिर्फ सीखना ही नहीं है, थेरेपी का भी पार्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे एक और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के साथ आगे आने वाले थर्सडेज को। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। थैंक यू सो मच कंचन जी, थैंक डॉक्टर शांभवी दास के साथ आज की जो चर्चा थी काफी उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए, और आपके विचार आपके कमेंट्स हम जानना चाहते हैं तो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और हम फिर मिलेंगे दोबारा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।